हमारे कुरैश समाज के लोग, सूफिया कुरैशी जो आज कर्नल हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जो सिंदूर ऑपरेशन को लीड करने का काम किया है, आज इसी तरीके से हम लोग एजुकेशन में आगे काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हो। तो हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इस मुंबई के अंदर कुरैश कमेटी के अलावा और भी लोग हैं। अगर 500 करोड़ की जरूरत है तो 500 आदमी जमा होकर 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। और एक दिन में नहीं देना है, ये पैसे देने हैं 5 साल में, जब तक बिल्डिंग बनेगी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र उनको पूरी मदद करेगी इंशाल्लाह। हम लोगों ने जो ये तंजीम बनाई है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेलफेयर पे काम करेगी। अल जमीयतुल कुरैश ने मुंबई में बड़ा ऐलान कर दिया है। 5 साल के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे। बच्चों को तालीमी मैदान में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए खिलाफत हाउस में बिरादरी का अहम रुकन सिर जोड़कर बैठे। यूपी से भी बिरादरी के लोगों की हिस्सेदारी रही। कर्नल सोफिया कुरैशी का भी जिक्र आया। कहा गया कि देश के लिए ऐसे जांबाज तैयार करते रहने की जरूरत है। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी भी पहुंचे थे। उन्होंने भी बिरादरी का जोश बढ़ाते हुए कहा कि ठान ले तो यूनिवर्सिटी कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए आपको मुंबई के खिलाफत हाउस लिए चलते हैं, जहाँ कुरैशी बिरादरी की अहम मीटिंग को हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। मुंबई के खिलाफत हाउस में कुरैश कमेटी ने एक मीटिंग रखी, जिसका मकसद ये है लोगों को एजुकेशन के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यूनिटी ऑफ कुरैश करके मुंबई के खिलाफत हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर अबू आसिम आजमी मौजूद थे। और यहाँ पर ये फैसला किया गया कि एक अपनी खुद की यूनिवर्सिटी मुंबई और महाराष्ट्र में बननी चाहिए। अबू आसिम आजमी ने भी कहा कि ये यूनिवर्सिटी बनाने के अंदर अगर कोई मदद लगती है तो उसके अंदर मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आने वाले वक्त के अंदर कुरैश जमात के बच्चे आला तालीम किस तरीके से हासिल करें, उसकी खास तौर पर सर जोड़ के ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। में जो लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है, उनकी वसअत नहीं है कि वो लोग जो हैं एजुकेशन पूरी ले सकें, या कोई बीमार हो तो इलाज के लिए पैसे उनको हो, या नौकरी उनको नहीं मिल रही हो, तो ये लोग सब मिल करके एक कमेटी बनाई इन लोगों ने कि हम लोग ऐसे लोगों को मदद करेंगे। भाई पहले आदमी कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको आज बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जिसको कमेटियों ने, भारत सरकार ने जितनी कमेटियाँ बनाई, उन कमेटियों ने कहा कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी ख़राब हैं, उनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन देने को सरकार तैयार नहीं है। जिन जिन इस सूबों में उनको रिजर्वेशन है ना, वहाँ भी बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा इन लोगों से, चलिए हम लोग सब मिलते हैं, हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। क्या इस मुंबई के अंदर कुरैश कमेटी के अलावा और भी लोग हैं। अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो 500 आदमी जमा होकर 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। और एक दिन में नहीं देना है, ये पैसे देने हैं 5 साल में, जब तक बिल्डिंग बनेगी। हम सब मिलकर एजुकेशन का, हम क्या किसी के आगे हाथ फैलाते रहें। सरकार से बात करके थक चुके हम लोग। हमारे प्रोफेशनल बच्चों को 50,000 मिलता है, और जिनका रिजर्वेशन है उनको पूरी की पूरी फीस जमा हो जाती है। उनको खाने के लिए अंडा मिलता है, उनको खाने के लिए दूध मिलता है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तो हमको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो सोए हुए लोग उनको जगाना पड़ेगा, ताकि अपनी कम्युनिटी को हम आगे बढ़ा सकें। एजुकेशन पीछे मुसलमान 92 के बाद मुसलमान एजुकेशन में आगे आ रहा है, बहुत सारा आगे रहा है, लेकिन मुसलमान गरीबी की रेखा से नीचे भी है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका पैसे नहीं है, और सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद की जा रही है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से पीछे है। सारे लोगों ने आज यहाँ पर एक जन सैलाब, आपने देखा होगा कि बैठने तक को जगह नहीं थी, लोग बाहर तक खड़े थे। तो सारे लोगों ने हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, जिसमें बकर कसाब जमात भी शामिल है, और हमारे मुकामी कई और अलग अलग जगह के लोग भी हैं। तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने जो ये तंजीम बनाई है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेलफेयर पे काम करेगी। एजुकेशन की बात मैंने की है, हमारी हेल्थ के ऊपर कई डॉक्टरों से, कई लैब वालों से, कई कैंसर सेंटर से बात हुई है कि जो हम लोगों को 50, 60, 70% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि इस तंजीम से जुड़ें और अपने आईडी बनाएं, जिसकी हमने आज फ्री मेंबर साझी की है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपका आईडी कार्ड आपको मिलेगा। देखिए, कई सालों से मैंने देखा है कि एजुकेशन में हमारा मियार आगे बढ़ा है। आज हमारे कुरैश समाज के लोग, सूफिया कुरैशी जो आज कर्नल हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान जो हमारा एक दुश्मन देश है, उस पर आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक करके उन्होंने जो देशवासियों का दिल जीता है,
जो सिंदूर ऑपरेशन को लीड करने का काम किया है, पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको सलाम करना चाहूँगा। हमारे देश की बेटी है, कुरैशियों की बेटी है। उसी तरीके से हमारे YM कुरैशी साहब जो चुनाव आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, जज भी हमारे कुरैशी समाज के रहे हैं। ऐसे अलग अलग ओहदे पे कुरैशी समाज के लोग मौजूद हैं, रहे हैं। वो सारे लोगों ने आज इसी तरीके से हम लोग एजुकेशन में आगे काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हो। मुरादाबाद ने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें अमरोहा जमात, मुरादाबाद जमात, बरेली जमात, संभल जमात, बकर कसाब जमात, दक्कन जमात, तिलेर जमात, हर जगह के जमात के जो लोग हैं मुंबई के मुकीम कुरैशी, वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने मुंबई के अंदर अपने कुरैशी बरादरी के बारे में सोचा और इन्होंने हमसे कहा है कि बोले सिराज भाई जमीयत की भी अगर इसमें कुछ स्कीमें होंगी तो हमें उसके अंदर शामिल करिए। हमने इनसे कहा है कि हमारा भी एजुकेशन के ऊपर चेक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो आपके कुरैशी बरादरी के जितने बच्चों ने SSC एग्ज़ाम पास किया है या 12th का एग्ज़ाम पास किया है या ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी उनको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, एजुकेशन फ़ीस की ज़रूरत होती है, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ख़ास तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र उनको पूरी मदद करेगी इंशाअल्लाह। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।